खेसारी जी जीतेंगे, फिर हम सब मिलकर के जीत का गाना गाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने खेसारी लाल यादव के लिए वोट मांगा तो भीड़ बेकाबू हो गई। तेजस्वी यादव ने आज फिर अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया, 17 जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लेकिन इतने कैमरे, पीआर एजेंसी और नेशनल मीडिया के सपोर्ट के बावजूद पीएम मोदी की रैली बिहार में लगातार फ्लॉप होते जा रही है। सियासत के सुपर संडे में बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां हुई, लेकिन सारी लाइमलाइट राहुल गांधी और महागठबंधन की ओर चला गया। दरअसल बेगूसराय में राहुल गांधी ने आज जो किया है वह देखकर आज रात मोदी, योगी, अमित शाह को नींद नहीं आएगी। मछुआरों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी ने तालाब में डुबकी लगा दी और उनके साथ मछली भी पकड़ा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो इस कदर वायरल हो रहा है कि इस लहर में मोदी की रैलियों की चर्चा कहीं नहीं हो रही। नमस्कार, मैं हूं रवि रोनू, आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सियासत के सुपर संडे में आज एक साथ कई बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए उतरे, जिसमें एनडीए खेमे से मोर्चा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला, तो वहीं महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, बाकी के सभी नेताओं ने भी खूब रैलियां की। रविवार को बिहार में मौसम सुहाना रहा, लिहाजा अखिलेश का हेलीकॉप्टर भी खूब उड़ा। अखिलेश यादव ने भी 6 जनसभाओं को संबोधित किया, लेकिन सबकी नजर टिकी रही खेसारी लाल यादव और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा पर। खेसारी लाल यादव के समर्थन में जैसे ही अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे, जनता ने गर्मजोशी के साथ अखिलेश यादव का स्वागत किया। अखिलेश यादव ने जनता से खेसारी लाल यादव को भारी मतों से जिताने की अपील की और तेजस्वी के वादों को दोहराया। गौर करने वाली बात यह है कि ना तो अखिलेश यादव का कोई उम्मीदवार इस बिहार चुनाव में लड़ रहा है, ना ही खुद अखिलेश यादव बिहार की राजनीति में हिस्सा लेते हैं। बावजूद इसके महागठबंधन को फायदा पहुंचाने के लिए और नरेंद्र मोदी की दिल्ली वाली कुर्सी हिलाने के लिए अखिलेश यादव ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इधर तेजस्वी खेसारी की सड़क बनाएंगे, 27 में समाजवादियों की सड़क सरकार बनेगी, उधर हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। वही एक्सप्रेस वे यूपी के बॉर्डर तक और तेजस्वी जी और खेसारी जी बिहार के बॉर्डर तक, हम दोनों मिलकर के यूपी और बिहार को जोड़ने का काम करेंगे। अखिलेश ने खेसारी लाल यादव के चुनावी मंच से जनता को कहा कि यदि खेसारी जीतेंगे तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और जीविका दीदी को प्रत्येक महीने 30,000 महीना मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार बिहार से भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने जा रहा है, बिहार से भाजपा पूरी तरीके से बाहर होने जा रही है। भीड़ इतनी बेकाबू थी कि बार बार वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को भीड़ को शांत कराना पड़ रहा था। और सारी जीतेंगे तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारी जीविका बहनों की 30,000 का महीने का वेतन होगा। गरीब माताओं बहनें जो खड़ी है दूर, जिनको कोई सम्मान नहीं दे रहा है, उनको सम्मान देने जा रहे हैं। 2500 रुपया महीना उनको सम्मान देने का काम तेजस्वी जी करेंगे। वहीं अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी यादव पहली बार मोकामा पहुंचे और राजद प्रत्याशी बीना देवी के पक्ष में मतदान की अपील की। मोकामा में हाउसफुल रैली के बाद तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया। तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मोकामा का उत्साह और जुनून बता रहा है कि यह सरकार बदलने वाली है और बिहार बदलने वाला है। इसके साथ तेजस्वी यादव ने जो वीडियो पोस्ट की है उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो जनता है तेजस्वी यादव को देखकर उत्साहित हो रही है और अपना हाथ उठाकर तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दे रही है। तेजस्वी यादव ने सीधे जनता से पूछा कि आपको नौकरी कौन देगा, तो जनता ने जोरदार आवाज में कहा कि नौकरी सिर्फ तेजस्वी यादव ही देंगे। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन देगा, कौन देगा नौकरी? अरे है जरा पटना मिले के चेक चाहिए मोकामा से बताइए, कौन देगा नौकरी? नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन इस रैली से पहले पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने जो दावा किया है
उस दावे से एनडीए खेमे में खलबली मच गई है। तेजस्वी यादव ने न सिर्फ अपने जीत का वादा किया बल्कि शपथ ग्रहण की फाइनल तारीख भी बता दी। पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे और 18 नवंबर को मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव शपथ लेंगे। आमतौर पर चुनावी समर में ऐसी घोषणाओं से नेता बचते हैं, लेकिन तेजस्वी ने जिस तरीके से अपने जीत के दावे एक कदम आगे बढ़ते हुए शपथ ग्रहण की तारीख का भी ऐलान कर दिया, तेजस्वी यादव ने जनता का उत्साह भांप लिया है और वो पूरे तरीके से आश्वस्त है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ जिधर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव अलग अलग जगह पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहीं राहुल गांधी ने वह कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। याद कीजिए, कुछ दिन पहले कांग्रेस एक तस्वीर वायरल की थी जिसमें दिल्ली में नरेंद्र मोदी के लिए एक स्पेशल छठ घाट बनाया गया था। उसमें फिल्टरेट वाटर डाला गया था। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने इतनी किरकिरी करा ली कि नरेंद्र मोदी उस घाट पर पहुंचे ही नहीं। वहीं राहुल गांधी को फिल्टर वाटर की जरूरत नहीं पड़ती। राहुल गांधी मछुआरों के बीच पहुंचे और सीधे तालाब में कूद पड़े। राहुल गांधी ने सांकेतिक तौर पर मछुआरों के साथ मछली भी पकड़ी। राहुल गांधी ने आज बिहार की धरती से जो संदेश दिया है वो पूरे देश में गूंज रहा है। राहुल गांधी ने पहली बार यह दिखा दिया कि कोई राष्ट्रीय नेता जनता के बीच इस तरह से भी पहुंच सकता है। इस दौरान उनके साथ मुकेश साहनी भी मौजूद रहे। राहुल गांधी के इस जेस्चर से मल्लाह समुदाय में बहुत बड़ा मैसेज गया है। वहीं अब बात एनडीए खेमे की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में अपनी हार देख इस कदर बौखला गए हैं कि अनाप शनाप और अनर्गल बयानबाजी पर उतर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी पीएम पद की गरिमा को बिहार में तार तार कर दिया है। पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सुनाते हैं जिसमें वो यह कह रहे हैं कि राजद ने कांग्रेस के कनपट्टी पर कट्टा सटाकर सीएम पद की दावेदारी करवा ली है। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। यह बयान विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री का है, जहां वह चुनावी मंच पर भूल जाते हैं कि चुनावी मर्यादा क्या है। यदि अब कोई पीएम मोदी से ही पूछ ले कि क्या चिराग पासवान ने आपके कनपट्टी पर कांटा सटाकर 29 सीटें ली थी, तो इसका जवाब क्या होगा? यदि उनसे यह पूछा जाए कि क्या आपने नीतीश कुमार के कनपट्टी पर कांटा सटाकर बराबर सीटें बांट ली, क्या आपने कनपट्टी पर कांटा सटाकर मांझी और कुशवाहा को डरा दिया, 6-6 सीटें ही दी? नरेंद्र मोदी बार बार यह भूल जाते हैं कि चुनावी रैलियों में मर्यादा कितनी जरूरी होती है। कई ऐसे अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों से करते रहते हैं। गलती पीएम मोदी का भी नहीं है। टेलीप्रॉम्प्टर पर स्क्रिप्ट देखकर चुनावी भाषण पढ़ेंगे तो यही हाल होगा ना। इस बयान के बाद से एनडीए की और दुर्दशा हो गई है। हर तरफ प्रधानमंत्री मोदी का इस बयान की निंदा की जा रही है। पहले चरण के मतदान में अब मात्र 3 दिन बचे हैं। उससे पहले जहां महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, तो एनडीए में अभी से हार की बौखलाहट साफ नजर आने लगी। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताएं कि पीएम पद पर रहकर इस तरीके से बयान देना क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है। धन्यवाद।